ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्माचंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तुम साकारी दुनिया में बैठे हो। इस साकारी शरीर में, 5 तत्वों की दुनिया में 5 तत्वों वाले शरीर में बैठे। इससे ऊपर फरिश्तों की दुनिया है। इन चांद तारों सूरज से ऊपर फरिश्तों की दुनिया है। वहाँ अव्यक्त फरिश्ते रहते हैं, जिनका यह हड्डी मांस वाला शरीर नहीं। रूप ऐसा ही है जैसे स्वयं का हमारा रूप है। जैसे फीचर्स है, फीचर्स तो देह पे होते हैं, लेकिन जैसा रूप है वैसा ही रूप होगा, लेकिन लाइट का शरीर होगा, लाइट के कर्व में होगा। अव्यक्त रूप क्या है? फरिश्तापन। उसमें भी लाइट रूप सामने है। वह सामने रखने से जैसे लाइट के कार्व अर्थात घेरे में मेरा आकार है। जैसे वतन में भी अव्यक्त रूप देखते हैं ना बच्चे, ये है व्यक्त। यहाँ है 5 तत्वों के कर्व में हमारा ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। इसमें मैं निराकार आत्मा बैठू। अव्यक्त वतन में मेरा ऐसा ही रूप है, लेकिन वो लाइट का शरीर है। निराकार आत्मा किस में बैठी है? लाइट के शरीर। वहाँ ये 5 तत्वों का शरीर है। लाइट का रूप तो है, और फिर आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट होती है। जैसे कि लाइट के कर्व में यह आकार दिखाई देता है। हमारा ये जैसा भी फेस के रूप है हमारा, तो वो लाइट के कर्व में दिखाई देता है। हाथ पांव भी ऐसा ही होगा, लेकिन किस में होगा? लाइट के कर्व में यह आकार दिखाई देता है। बाबा कहते हैं जैसे सूर्य देखते हो ना, तो अगर हम सूर्य को आंखों से टिक कर देखें तो चारों ओर फैली हुई सूर्य की किरणें की लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। सूर्य की लाइट तो है, लेकिन फिर उसके चारों ओर भी लाइट ही लाइट है। सूर्य की लाइट परछाई के रूप में फैली हुई है ना, और लाइट में विशेष लाइट दिखाई देती है। बीच में भी सूर्य गोल गोल लाइट और उसके आसपास भी लाइट। इसी प्रकार से मैं आत्मा ज्योति रूप हूँ, यह तो लक्ष्य है ही सही, लेकिन मैं आकार में भी कार्व में हूँ। अर्थात लाइट का मेरे आसपास भी लाइट ही लाइट है। चारों ओर अपना स्वरूप लाइट ही लाइट के बीच में स्मृति में रहे और दिखाई भी दे, इसको कहते हैं फरिश्ता। तो अगर आप अभी इसे अपने आप को एकदम हल्का करके अनुभव करोगे कि मेरा ये 5 तत्वों का शरीर नहीं है, अभी सिर्फ मेरा लाइट का शरीर है और लाइट ही लाइट आसपास फैल रही। ये भी फरिश्ता रूप भी हमें अपना अनुभव करना है। अभी तो हम सुन रहे हैं, तो जब आप एकांत में बैठो, सुबह सुबह अमृत वेला, ऐसा अभ्यास करना। चारों ओर अपना स्वरूप लाइट ही लाइट, लाइट के बीच में ये स्मृति रही कि मैं निराकार ज्योतिर्बिंदु इस लाइट के शरीर में हूँ। जैसे कि आईने में देखते हो तो स्पष्ट रूप दिखाई देता है ना, वैसे ही अब नॉलेज रूपी दर्पण में अब समझ से देखो, क्योंकि लाइट हमें आईने में नहीं दिखेगी। हमारा लाइट का शरीर, इसको हमें समझना है। नॉलेज रूपी दर्पण में अपना यह रूप स्पष्ट दिखाई दे, और उसको चलते फिरते और बात करते हमें ऐसा महसूस हो कि मैं लाइट रूप में हूँ, मैं फरिश्ता हूँ।
और मैं फरिश्ता इनसे बात कर रहा हूँ, तो ही आप लोगों को स्मृति और स्थिति का प्रभाव खुद को भी महसूस होगा और औरों को। कर्तव्य करते हुए भी मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ। जैसे आप अभी मुरली सुन के उठोगे वैसा अनुभव करना कि मैं लाइट के शरीर वाला फरिश्ता अब इस शरीर में हूँ और अब पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ इस कर्म क्षेत्र में काम करने के लिए। लेकिन मैं हूँ कौन? अव्यक्त देशवासी अर्थात फरिश्तों की दुनिया वाला फरिश्ता। अब इस स्मृति को बढ़ाओ, मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुई हूँ इस दुनिया में, अर्थात जैसे कि मैं इस कार्य अर्थ वतन पृथ्वी पर वतन से आई हूँ, कारोबार पूरी हुई, फिर जब काम पूरा हुआ फिर बैठ जाना, फिर अपने को उस लाइट के शरीर में अनुभव करके फरिश्तों की दुनिया में अपने को अनुभव करना। जैसे हमें कुछ खरीदने जाना होता है तो हम ये सोचते हैं ना, जाके उनसे खरीद के फिर वापस घर आ जाएंगे। ऐसे ही हम भी फरिश्तों की दुनिया से नीचे में आई हूँ इस शरीर में कार्य करके फिर से अपने उस लाइट वाले शरीर में अपने को अनुभव करना। जैसे कि बाबा आते हैं ना, शिव बाबा निराकार परम धाम से आते हैं, फिर अव्यक्त वतन में अव्यक्त ब्रह्मा है, फिर उनके शरीर द्वारा फिर इस सृष्टि पर आते हैं। तो शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनको सदा ये स्मृति रहती है कि बस मुझे अब ये ज्ञान सुना के इनसे बच्चों से मिलके अब जाना है। बाप को स्मृति रहती है ना, कर्तव्य के निमित्त मैं इस दुनिया में आया हूँ और फिर अब मुझे कर्तव्य करके फिर जाना है। ऐसे ही आप सबकी भी ये स्मृति बढ़नी चाहिए कि मैं कौन हूँ? अवतार हूँ, अर्थात मैं अवतरित हुई हूँ। अभी मैं कौन सा पार्ट बजा रही हूँ यहाँ पे सृष्टि पर? ब्राह्मण का। पहले मैं शूद्र का पार्ट बजा रही थी, लड़ाई झगड़ा चिल्लाना जोर जोर से बोलना, विकार वाली दुनिया जीवन था, वो शूद्रों वाला जीवन था। अब मैं कौन बनी हूँ? ब्राह्मण। अब मेरा मुझ आत्मा का ब्राह्मण का पार्ट है। फिर मैं अभी दूसरे जन्म में दूसरा जब शरीर लूंगी इस सृष्टि पर तो कौन सा पार्ट बजाऊंगी? देवी देवता का। यह भी वास्तव में तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने को इस शरीर से न्यारा, पहले तो बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु कहते थे ना, आज बाबा हमें फरिश्ते का पार्ट पक्का कर रहे हैं। तो फिर अब मैं ये फरिश्ता बन के इसमें पार्ट बजा रही हूँ, फिर मैं देवता बनूंगी। तो बाबा कहते हैं आप लोगों की ये स्टेज आकारी सही, इसको आकारी स्टेज कहते हैं। इस शरीर में 5 तत्वों वाली महसूसता साकारी हो गई और लाइट का रूप अगर महसूस करें तो आकारी हो गया, और निराकारी रूप में अगर करें कि मैं निराकार आत्मा हूँ, बस कोई शरीर है ही नहीं, तो वो निराकारी। जैसे शिव बाप भी साकारी शरीर में आते हैं ना, आकारी ब्रह्मा का तन है, निराकारी शिव बाबा का तन है, फिर साकार में से ब्रह्मा के तन में आते हैं। अब आप लोगों की भी ऐसी फरिश्ते वाली स्थिति होनी चाहिए। जैसे तो एक कमरे से निकल दूसरे कमरे में जाते फिर तीसरे में ना, तो ये भी बाबा कहते हैं कमरा हो गया। ऊपर ऊपर है निराकारी कमरा, वहां पे सब निराकारी आत्माएं रहती। फिर है आकारी कमरा, वहां पे सब हम आकार रूप में फरिश्ते रहते हैं। फिर है ये साकारी कमरा। तो ऐसे ऐसे आप अभ्यास करो कि मैं अभी ब्राह्मण हूँ, कल मैं देवता हूँ, और ब्राह्मण और देवता के बीच में मुझे क्या बनना है? फरिश्ता। इस साकार शरीर में मैं अब ब्राह्मण का पार्ट बजा रहा हूँ
और जब मैं अवतरित हुआ हुआ स्मृति में रखती हूँ तो मैं फरिश्ता इस दुनिया में अवतार होके आया हूँ कर्म करने। फरिश्ता क्या करता है? सबको ब्लेसिंग देता है ना। तो हमारे भी फरिश्ते रूप में कर्म कैसे होने चाहिए? सबको ब्लेसिंग देने वाले, ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए। तो ऐसे ऐसा हमें अभ्यास करना है, फिर हमें कल जाके देवता जैसा पाठ हो जाओ। तो मैं ही ब्राह्मण, मैं ही फरिश्ता, मैं ही क्या हूँ? देवता। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है, आत्म अभिमानी होकर बैठना है, फिर अपने को आकारी फरिश्ता समझना है, फिर हमें कार्य भी करना है, क्योंकि कार्य करने में फिर शरीर का भान तो रहता ही है ना। तो उस समय निराकारी स्थिति थोड़ी सी उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो अब ये साकारी आकारी वाली प्रैक्टिस करो, फिर निराकारी तक पहुंच जाओ। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे को तो मैंने बहुत समझाया है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना। आत्मा ही सुनती है कानों द्वारा, आत्मा ही कांध हिलाती है। जब आत्मा को कुछ अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, तो कौन कांध हिलाती है? आत्मा ही हिलाती है ना। आत्मा को ही खुशी होती है बाप से मिल जाए। अब आत्मा को पूरे 5,000 साल बाद बाप मिला है ना, तो आत्मा को बहुत खुशी होती है। आत्मा बहुत तृप्त महसूस करती है, दिखती नहीं है, लेकिन जब वह बाबा की बातें सुनती है, बाबा को याद करती है, तो आत्मा को भी भरपूरता होती है ना अंदर, क्योंकि आत्मा को वो लाइट मिलती है। तो बाबा कहते मैं हूँ तुम्हारा बेहद का बाप। दुनिया में तो सबके हद के बाप तो है ही से, लेकिन सभी आत्माओं का बाप मैं हूँ। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी समझने की, और फिर नॉलेज भी बाबा सुनाते हैं जो हमने कभी पढ़ी हुई नहीं है। बाबा ऐसी नॉलेज सुनाते हैं जो हमने कभी पढ़ी हुई नहीं है। मनुष्य मात्र इस दुनिया में कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन बाबा जो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, वो कोई नहीं पढ़ाता। फरिश्ता बनने की पढ़ाई, देवता बनने की पढ़ाई, ये पढ़ाई हमने कभी थोड़ी पढ़ी। अपने को निराकार आत्मा कैसे समझे? मैं हूँ इस शरीर में रहने वाली आत्मा। देखो डॉक्टर्स ने पूरे शरीर को तो जान लिया, शरीर कैसे कैसे कार्य करता है, कैसे कैसे कौन सा बॉडी पार्ट कार्य करता है, क्या क्या इसमें कैसे कैसे कनेक्टेड है हर एक चीज, कैसे ब्लड बनता है, कैसे हार्ट वर्क करता है, कैसे ब्रेन वर्क करता है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उसके बारे में स्टडी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा दिखती ही नहीं है ना। तो लोग जो दिखता ही नहीं है उसको, उनकी तो उन्होंने वैल्यू नहीं करी, और शरीर के पीछे ही सारा दिन सब कुछ करते रहते हैं। चाहे डॉक्टर्स का हो, चाहे मनुष्य आत्मा साधारण रीति खान पान जो भी करते हैं, कमाना करना पढ़ना, सब कुछ किसके लिए करते हैं? देह के लिए ही तो करते हैं। लेकिन जो अंदर निराकार आत्मा है, वो कैसे एक शरीर छोड़ दूसरा ले रही है? वो आत्मा कहाँ से आई है? वो जब उसमें जब शक्ति खत्म होती है तो उसको कहाँ से एनर्जी मिलती है? जैसे शरीर की शक्ति खत्म होती है, अगर हम खाना नहीं खाएं तो हमें लगता है ना, नहीं अब खाना खाना जरूरी है, अब शक्ति एनर्जी खत्म हो रही है, अब खाना खाना जरूरी है। तो आत्मा की एनर्जी कम हो रही है, वो भी पता नहीं लगता है लोग, क्योंकि दिखती ही नहीं है ना, उसको पकड़ भी नहीं सकते कि उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करो, इसीलिए बिल्कुल ही उसको नेग्लेक्ट कर दिया। जो चीज इम्पोर्टेंट है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो मनुष्य आत्मा का क्या हाल हो गया है उनके जीवन का? दुखी, अशांत, फ्रस्ट्रेट, लड़ाई झगड़ा। क्यों हो रहा है इतना दुनिया में लड़ाई झगड़ा? क्योंकि आत्मा में जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो अब नहीं है। तो आत्मा
कौन सी एनर्जी से अभी भरी हुई है? नेगेटिव एनर्जी, वेस्ट एनर्जी से भरी। तो ऐसी आत्मा को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए गॉड फादर सृष्टि पर आए, निराकार ज्योतिर्बिंदु, जो आत्माओं को शक्ति देते हैं, अच्छी शक्ति, पॉजिटिव शक्ति। उसी को ही हम अलग अलग रूप में, ये गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, ये जो अलग अलग नाम है, ये यही है कि पावर हमें बाबा देते हैं। अच्छे बोलने की, अच्छे स्वभाव संस्कार, अच्छी रीति उठना बैठना, खाना पीना, यही तो है हमारा स्वभाव संस्कार, कि मनुष्य आत्मा कैसे एक दूसरे से व्यवहार कर रही है, हर सिचुएशन में एक दूसरे से कैसे ट्रीट कर रही है, अपना सारा दिन किस वे से वो निकाल रही है। इस पे तो आजकल मनुष्य ध्यान नहीं देता है ना, सोना उठना बैठना खाना, लेकिन यही इम्पोर्टेंट। अगर हम अपने डेली रूटीन को, हम शेड्यूल को मेंटेन करके और अच्छी रीति चले, तो हमारा जीवन यही बेस है अच्छा बनने का। सक्सेसफुल लाइफ इसी बेस से बनती है। तो बाबा अभी हमें क्या क्या पढ़ाने आए हैं? आत्मा के बारे में पढ़ाने आए हैं कि तुम असल में हो कौन, कहाँ की रहने वाली, कैसे आत्मा कुछ चीज आंखों से देखती है, फिर उसका मन विचार करने लग जाते हो, उसी में ही मन साथ विचार शक्ति, वही आत्मा निर्णय करती है, वही आत्मा फिर शरीर से कार्य कराती है। तो आत्मा का ज्ञान हमारे अंदर कब क्लियर होगा? जब मैं खुद को, अपने को आत्मा समझूंगी। जब तक मैं अपने को ये रियलाइज ही नहीं करूंगी कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर बैठकर ये सारा काम कर रही हूँ, तब तक मैं अपने आप को कैसे जानूं? और आत्मा के बारे में जानने के लिए थोड़ा समय हमें एकांत अर्थात शांति चाहिए। तो ऐसा नहीं कि शांति के लिए हमें कहीं और जाना पड़े, हमें घर में भी रहकर कोई ना कोई ऐसा समय मिलता ही है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, हम एकांत में था शांति में अपने आप को ये रियलाइज करें कि मैं कौन, आत्मा। शुरू में यही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा इन आंखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, कार्य हाथ पांव से कार्य कराती हूँ। ऐसे ऐसे करके जब हम शुरू करेंगे और फिर बाबा को याद करना शुरू करेंगे, तो ये पाठ हमारा पक्का हो जाएगा। ये पाठ पक्का होने के बाद फिर बाबा की आगे की जो भी स्टडीज हैं कि मैं आत्मा कब ऊपर से कब से इस सृष्टि पर आई हूँ, पाठ बचा, और कैसे कैसे मैं सत्य त्रेता द्वापर कलयुग पार करके अब इस कलयुग के अंत में संगम पर आकर पहुंची हूँ। अब मुझ में कोई भी शक्ति नहीं, कोई भी गुण नहीं, कोई भी बात की समझ नहीं है। अब मुझे फिर से बाबा को याद करके ये सब अपने अंदर भरना है। तो उसके बाद हम बाबा की ये पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र तो सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में जानता है जो इन आंखों से दिखती है, लेकिन बाबा हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? जो आंखों से दिखता नहीं है उसके बारे में बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ाई कितनी ऊंची है। जो चीज दिख नहीं रही है, हम उसको बुद्धि से समझ के उसके बारे में अपने ही बुद्धि द्वारा उसको जान रहे हैं। तो ये पढ़ाई सबसे ऊंची हुई ना। तो दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ लोग पढ़ते हैं, कितने बड़े बड़े एग्जाम पास करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमें ये पढ़ाई पढ़ के ये एग्जाम पास करना है। कौन सा एग्जाम पास करना है? कि जब हमारा लास्ट समय हो, लास्ट सेकेंड हो इस शरीर में, उस सेकेंड मुझे ये याद रहे, मैं दुखी होके अपना शरीर नहीं छोड़ू, मैं खुशी खुशी होकर अपना शरीर छोड़ू, कि मैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ के जाके नया शरीर लूँ। तो ये है हमारी इस पढ़ाई का लास्ट एग्जाम में पास होने वाला क्वेश्चन, जिसको हम गीता में लिखा है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। साथ आत्मा जो अभी अपने देहादेह के संबंधी पदार्थों आदि में इतनी फंसी हुई है कि वो बल शरीर चल नहीं रहा है, दुखी हो रही है उस शरीर में बैठे बैठे, उस शरीर को चला नहीं पा रही, लेकिन मोहवश वो आत्मा उसी शरीर में बैठी हुई है, दुख
भोग रहे हैं। लेकिन बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाने आए हैं वो इतनी ऊंची और इतनी समझ की पढ़ाई है कि इस पढ़ाई से हम सत्युग में जाके, एक तो सत्युग में जाके हम उच्च पद पाएंगे, देवी देवताओं जैसी दुनिया में हम जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं ना। दूसरा, हम इस पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारा अंत समय बहुत अच्छा हो, हम अपनी खुशी खुशी से, हमें ये महसूस हो कि हाँ मैं आत्मा इस शरीर छोड़ के जाके नया शरीर लूँ। और तीसरी, इस पढ़ाई का उद्देश्य क्या है कि मुझ आत्मा ने जो भी किसी से बुरे कर्म किए हैं अपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी, इसका हिसाब किताब मैं अभी चुकता करूँ। देखो, कई लोगों के ऊपर कर्जा होता है तो पढ़ लिख कर वो यही सोचते हैं ना, मैं अच्छी पढ़ पढ़ लिख लूंगा, कमाऊंगा, पहले अपना ये सब कुछ चिपटू करूंगा, अपने पापा का ये सब कुछ। तो अभी हमारे ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है इतना, उसको चुकतू कराने के लिए बाबा हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि तुम पहले अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा है। और उसको याद करने से मैं विश्व में कितनी जितनी भी आत्माओं से मेरा हिसाब किताब है, चाहे वो कहीं भी है, उन सबसे चिपटू कर सकती हूँ। तो ये पढ़ाई का इतना ऊंचा लक्ष्य है। तो मुख्य इस पढ़ाई के तीन, एक तो दैवी गुणों की धारणा करना, अपने आप को पावन बनाना, और अंत समय हम खुशी खुशी से इस शरीर से निकल सकें। इसको ही कहा जाता है अमर। जो लोग गुरु लोग, ये लोग संत आदि जो पढ़ाई वादी करते हैं शास्त्रों की और इन सब की, ताकि हमें मोक्ष प्राप्त हो, हम ये भी इसीलिए ही करते हैं कि हम अपने खुशी खुशी से शरीर का त्याग करें, सब कुछ हिसाब किताब पावन बन के। लेकिन बाबा हमें असली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उस चीज के लिए। तो बाबा कहते हैं दुनिया में से सबसे ऊंची पढ़ाई ये है, जो पढ़ाने वाला भी दिख नहीं रहा है, पढ़ने वाले भी दिख नहीं रहे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है, हम कुछ कमाई कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से क्या होता है? मैनर्स सुधरते हैं। अच्छा पढ़ लिख कर तैयार हो जाएंगे तो अच्छी कमाई होगी। दो दो ही तो चीजें होती है ना पढ़ने की। हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अच्छे मैनर्स होंगे, कहते हैं ना, पढ़े लिखे वाले शक्ल से ही दिख जाते कि हाँ ये अच्छा पढ़ा लिखा है, क्योंकि मैनर्स अच्छे होते हैं। फिर उनके आगे जाके जॉब अच्छी करते हैं, कमाई आदि अच्छी करते हैं। तो हम हमें जो बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्मा पढ़ रही है वो भी नहीं दिख रही है, पढ़ाने वाला भी दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारी कमाई भी हो रही है और हमारे मैनर्स भी सुधर रहे हैं, और हमारा पिछले जन्मों का हिसाब किताब भी चुकतो हो रहा है। तो उच्च से उच्च परमात्मा अभी ब्रह्मा तन में आकर हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। भगवान बाप बन के हमें वर्षा देते हैं, टीचर बन के हमें शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम इस साकारी दुनिया में, इस साकारी शरीर में निराकार आत्मा तो हो ही सही, पर अब अपने को आकारी रूपधारी फरिश्ता भी समझो कि मैं फरिश्ता, फरिश्तों की दुनिया में से इस दुनिया में, इस शरीर में आया हूँ। मेरा कौन सा शरीर है? लाइट का शरीर है। घड़ी घड़ी अपने को ये अनुभव करो कि मैं इस साकार शरीर में रहने वाली लाइट के शरीर वाला फरिश्ता हूँ। फिर आप धीरे धीरे साकारी शरीर को ना देख, अपने लाइट के फरिश्ते वाले शरीर का अनुभव करो यहाँ बैठे बैठे। तो ये भी हमारा एक पढ़ाई का सब्जेक्ट है। निराकारी, आकारी और मैं साकारी दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक बनो। साइंस के साधनों की रफ्तार को
साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक न कोई पकड़ सका है न ही पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्वपरिवर्तन, चाहे कि किसी की वृत्ति को भी परिवर्तन कर सकते हैं, वायुमंडल को भी परिवर्तन कर सकते हो। इससे विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, जैसे साइंस की शक्ति बढ़ती जा रही है ना, लेकिन साइंस की शक्ति कहाँ फेल होती है? आत्मा पे। उनको आत्मा का ज्ञान नहीं, और हमें ज्ञान है कि मैं आत्मा कौन हूँ? शांति के सागर बाप की संतान, शांत स्वरूप हूँ। तो हमें अपनी शांति की शक्ति से हर कार्य करना है। आप जितना शांत में रहोगे ना, उतना आप देखना आपका जीवन एकदम स्मूथली चलता जाएगा। हम ही ज्यादा अशांत होते हैं, इसलिए हमारे आसपास वाले भी अशांत होते हैं, हमारा जीवन अशांत होता है। तो अब मैं आत्मा, शांति के सागर बाप की संतान, शांत स्वरूप हूँ। इसी का ही घड़ी घड़ी अभ्यास करना, तो आपके अंदर जो शांति की शक्ति आएगी ना, उससे हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। देखो, साइंस वालों को भी कोई इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो वो साइलेंस में जाते हैं, एकदम अंडरग्राउंड। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि शांति की शक्ति कहाँ से मिल रही है हमें। लेकिन हमें पता है, तो हम जल्दी शांति की शक्ति कैच कर सकते हैं। स्लोगन है, शिक्षा दाता के साथ साथ रहम दिल बन सहयोगी बनो। हम मुख से शिक्षाएं तो देते हैं सबको, लेकिन अब जब भी आप किसी को शिक्षा दो, तो साथ साथ अपने अंदर रहम की भावना भी मर्ज बने कि बाबा इस आत्मा को भी समझ दे रहे हैं, और जो भी मैं इसको समझाना चाह रही हूँ ये आत्मा भी समझ रही है। तो इस रीति भी उनके सहयोगी बनो। सिर्फ मुख के शब्दों से सहयोगी नहीं बनो कि मैंने आज इसको इतना समझाया, इतनी अच्छी से समझाया। अपनी आत्मिक शक्ति भी उनको, परमात्मा को याद करके उनको भी आत्मिक शक्ति दो, स्वयं को आत्मा समझो। अब इससे भी सभी के सहयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति।